उनका नाम पराशर था। वे अपने गहरे ध्यान और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। एक दिन वे एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकले। चलते चलते वे शक्तिशाली यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता थी। उन्होंने किनारे पर एक मल्लाह की नाव बंधी हुई देखी। मल्लाह बूढ़ा था, इसलिए उसकी बेटी सत्यवती ने ऋषि को नदी पार कराने की पेशकश की। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे एक अजीब श्राप था जिसके कारण उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। जैसे ही सत्यवती नाव खेने लगी, ऋषि पराशर उसकी भक्ति और सेवा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी आंतरिक अच्छाई को देखा, जो उसके चारों ओर फैली मछली की गंध से कहीं परे थी। ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के लिए तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? सत्यवती ने शर्माते हुए अपनी उस गंध के बारे में बताया जो उसे घेरे रहती थी। पराशर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसे आशीर्वाद दिया। तुरंत अप्रिय गंध गायब हो गई और उसकी जगह एक दिव्य कस्तूरी जैसी सुगंध ने ले ली। उस दिन से वो गंधवती के नाम से भी जानी जाने लगी। ऋषि ने सत्यवती में एक महान भाग्य देखा। वे जानते थे कि वो एक महान आत्मा की मां बनने के लिए जन्मी है। उन्होंने उससे अपने पुत्र की मां बनने का अनुरोध किया, जो दुनिया के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनेगा। उसके सम्मान की रक्षा के लिए ऋषि ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके नाव के चारों ओर घना कोहरा बना दिया, जिससे वे दुनिया की नजरों से छिप गए। यमुना के बीच में उसी द्वीप पर उनके पुत्र का जन्म हुआ। चूंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम द्वैपायन रखा गया। वे सांवले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण भी कहा गया। वे बड़े होकर महान ऋषि व्यास बने। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद पराशर ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। और सत्यवती, जो अब सुगंधित और एक दिव्य बच्चे की मां थी, नदी के किनारे लौट आई। उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। उसका पुत्र व्यास बाद में वेदों का संकलन करेगा और पूरी मानवता की भलाई के लिए महाभारत महाकाव्य लिखेगा।